हेलो दोस्तों और स्टूडेंटों, मैं विक्रम सर लॉ क्लासेस से विक्रम सर इंडियन पीनल कोड के सेकंड पार्ट के साथ उपस्थित हूँ। इसमें हम सेक्शन 107 से 298 तक की सेक्शन का उल्लेख करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा स्लो मोशन से सुनिएगा तो बेनिफिट मिलेगा इसको। अगर मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ तो आपको ये वाऊ लगने लगेगा, इसलिए मुझे सेक्शन थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ रही है। चैप्टर 5 दुष्पीड़न के विषय में 107 से 120 तक में व्यवस्था करता है। किसी बात का दुष्पीड़न 107, दुष्पीड़क 108, 108 ए 1898 में जोड़ा गया, जो भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्पीड़न बताता है। 109 दुष्पीड़न का दंड, यदि दुष्पीड़ित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। ज़्यादातर अपराध के समान ही दंड यहाँ पे दिया जाता है 109 में। 110 दुष्पीड़न का दंड, यदि दुष्पीड़ित व्यक्ति दुष्पीड़क के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। यहाँ भी अपराध के समान दंड दिया जाता है 110 में। 111 दुष्पीड़क का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्पीड़न किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है तो यहाँ ऐसा माना जाएगा मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्पीड़न किया है, तो कार्य के समान ही दंडित किया जाएगा। 112 दुष्पीड़क कब दुष्पीड़क कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आंकलित दंड से दंडनीय होगा। यहाँ पर 112 के अंतर्गत दुष्पीड़क उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय माना जाएगा जो एक से ज़्यादा कार्य करके वो करता है। 113 दुष्पीड़ित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्पीड़क का दायित्व जो दुष्पीड़क द्वारा आशय से भिन्न हो। तो आशय से भिन्न अगर कार्य किया जाता है यहाँ पे दुष्पीड़क का, तो 113 यहाँ पे बताती है कि वो अगर परिणाम उसका कुछ और ही रहता है तो परिणाम या प्रभाव के आधार पर दंडित किया जा सकता है। 114 अपराध किए जाते समय दुष्पीड़क की उपस्थिति, अगर उपस्थित रहता है दुष्पीड़क तो ऐसा कार्य या अपराध करता है ये कहा जाता है। वहाँ दुष्पीड़न का अपराध ना मान के उसे एक अपराधी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। 115 मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्पीड़न, यदि अपराध नहीं किया जाता है तो क्या होगा, कारावास से 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। और यदि ऐसे दुष्पीड़न के परिणाम स्वरूप कोई कार्य हो जाता है, क्षति हो जाती है, तो 14 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्पीड़न। अब देखिए यहाँ पे कारावास से दंडनीय अगर अपराध कोई करता है तो कोई अपराध उस दुष्पीड़न के परिणामस्वरूप अगर नहीं किया जाता है तो 1/4 से दीर्घतम का या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। और जहाँ यदि दुष्पीड़क या दुष्पीड़ित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना है, ऐसे अपराध किए जाने को निवारित करना हो, तो ऐसे लोक सेवक को भी अधिकतम कारावास के 1/2 से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्पीड़न बताती है। इसमें 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड बताया गया है। 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, मतलब अपराध की योजना छिपाना को बताती है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई अगर ऐसा छिपाता है, यदि ऐसा अपराध कर दिया जाता है तो कारावास से 7 वर्ष तक से दंडित होगा, और यदि अपराध नहीं किया जाता है तो 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 119 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। यदि अपराध कर दिया जाता है तो दीर्घतम अवधि का 1/2 या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। यदि अपराध मृत्यु आदि से दंडनीय है
मृत्यु आदि से दंडनीय अपराध है तो 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। यदि अपराध नहीं किया जाता है ऐसे संबंध में तो 1/4 दीर्घतम का या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 120 में कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। यदि ऐसा अपराध कर दिया जाता है तो 1/4 से या जुर्माने से या दोनों से। यदि अपराध नहीं किया जाता है तो 1/8 या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। चैप्टर 5 है जो कि 1913 में जोड़ा गया आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। 120A आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताती है। 120B में आपराधिक षड्यंत्र का दंड बताया गया है। क्या दंड होगा? यहाँ पे 2 स्थितियों में दंड की बात की गई है 120B में। पहली स्थिति है मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने का आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा कोई व्यक्ति, तो उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने अपराध का दुष्प्रेरण किया है। पहला दंड है 2 वर्ष से ऊपर मृत्युदंड आजीवन कारावास पे। दूसरा है 2 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराध के षड्यंत्र में अगर शामिल होता है तो 6 माह का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। चैप्टर 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में 121 से 130 तक व्यवस्था की गई है। 121 कहती है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 121A धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने के षड्यंत्र के बारे में बताती है, तो इसके लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किए जाने की बात की गई है। 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, जो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की बात की गई है। 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। 124 से जो कि 1870 में जोड़ी गई, फिर 1898 में इसे फिर से सब्स्टिट्यूट किया गया, राजद्रोह के अपराध के बारे में बताती है। यहाँ पे राजद्रोह के अपराधों में दंड की बात की गई है आजीवन कारावास से और जुर्माने से या 3 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से या केवल जुर्माने से दंड दिया जा सकेगा। 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना, आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा, जो 7 वर्ष तक और जुर्माने से या केवल जुर्माने से भी दंडित हो सकेगा। 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज क्षेत्र में लूटपाट करना, 7 वर्ष तक कारावास से और जुर्माने से, साथ में संपत्ति की जब्ती भी की जाएगी। 127 धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति को प्राप्त करना, 7 वर्ष तक और जुर्माने से साथ ही जब्ती की जाएगी ऐसी संपत्ति की। 128 लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना, यहाँ पे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने का दंड है। 129 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना, इसके लिए दंड 3 वर्ष का सादा कारावास और जुर्माना है। 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना, इसके लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माना है। आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माना है। चैप्टर 7 में आ जाते हैं सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में 131 से 140 तक व्यवस्था की गई है। 131 कहती है विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना, आजीवन कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 132 कहती है विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए, मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा।
133 कहती है सैनिक नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण 3 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 134 कहती है हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए तो 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 135 कहती है सैनिक नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 136 कहती है अभित्याजक को संश्रय देना, जो 2 वर्ष तक जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। 137 कहती है मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक चलियान पर छिपा हुआ अभित्याजक 500 रुपये की पेनल्टी से दंडित होगा। सैनिक नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण 138 बताती है, जिसमें 6 माह जुर्माना या दोनों का दंड है। 139 कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्तियों के बारे में बताती है, खासतौर से ये बताया गया सेना अधिनियम, नेवी अधिनियम, एयरफोर्स अधिनियम के अध्ययन कोई व्यक्ति आते हैं। इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए दंडनीय नहीं होंगे। चैप्टर 7 के अध्याय के अंतर्गत दंडनीय नहीं होंगे। 140 बोलती है सैनिक नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना, इसके लिए दंड 3 माह का या 500 रुपये जुर्माना या दोनों का है। चैप्टर 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में 141 से 160 तक व्यवस्था करता है। 141 कहता है विधि विरुद्ध जमाव, 142 कहता है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, 143 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दंड बताता है 6 माह जुर्माना या दोनों। 144 घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना, 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 145 किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना, उसमें बने रहना, 2 वर्ष का कारावास जुर्माना है दोनों का दंड है। 146 बलवा करना, 147 बलवा करने के लिए दंड 2 वर्ष का कारावास जुर्माना या दोनों है। 148 घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना, जिसके लिए दंड 3 वर्ष जुर्माना या दोनों है। 149 149 विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी। 150 विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता। 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना, 6 माह का कारावास है, जुर्माना है या दोनों है। 152 लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना, 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों है। 153 बलवा कराने के आशय से स्वैरता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए तो 1 वर्ष तक, जुर्माने से या दोनों से, यदि बलवा न किया जाए तो 6 माह तक, जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। 153 इसको 1961 में सब्स्टिट्यूट किया गया था, फिर 1969 में फिर से सब्स्टिट्यूट किया गया। 153 कहती है धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। यदि ऐसा कार्य पूजा के स्थान पर किया जाता है तो 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 153 डबल ए भी जोड़ी गई है 2005 में, लेकिन अभी इसको लागू नहीं किया गया है। 153 बी 1973 में इंसर्ट की गई है। 153 बी राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन और उपाख्यान के लिए 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड। अगर पूजा के स्थान पर है तो 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने का दंड बताती है। 154 उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है 1000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने की बात करती है। 155 उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, यहाँ पे जुर्माने का दंड है, अनियत है। 156 उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है, यहाँ पे भी जुर्माने का दंड है, अनियत है जो। 157 विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड है। 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना, 6 माह का कारावास है, जुर्माना है या दोनों है।
अगर ये सशस्त्र शस्त्र लेकर भाड़े पे जाते हैं तो 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकेगा। 159 में दंगा है, 160 में दंगा के लिए दंड है, 1 माह का कारावास है या 100 रुपये का जुर्माना है या दोनों का दंड है। 1 माह का कारावास, 100 रुपये का जुर्माना, दोनों का दंड है। इसके बाद हम चैप्टर 9 पे आ जाते हैं, जो लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में 161 से 171 तक प्रावधान करते हैं। 161 से 165 तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 31 द्वारा निश्चित कर दिए गए हैं। 166 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, 1 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 166 2013 में जोड़ी गई, लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है तो 6 माह के कठोर कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित होगा। 166 बी जो 2013 में जोड़ी गई, पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों होगा। 167 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित। 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है, 1 वर्ष का सादा कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित। 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है, उसके लिए बोली लगाता है, 2 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों, ऐसी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण करना, 2 वर्ष के कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 171 कपट पूर्वक आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना, 3 माह के कारावास से या 200 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। चैप्टर 9A 1920 में जोड़ा गया, जो निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में 171A से 171I तक बताता है। 171A में अभ्यर्थी को ए खंड में परिभाषित किया गया है। 171A में बी खंड में निर्वाचन अधिकार को परिभाषित किया गया है। 171B में रिश्वत को परिभाषित किया गया है। 171C में निर्वाचनों में असमय फसल डालना को स्पष्ट किया गया है। 171D में निर्वाचनों में प्रतिरूपण को स्पष्ट किया गया है। 171E रिश्वत के लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों बताती है। 171F निर्वाचनों में असमय फसल डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों बताती है। 171G निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन के लिए जुर्माने के दंड की बात करती है। 171H निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय करने के लिए 500 रुपये के जुर्माने की बात करती है। 171I निर्वाचन लेखा रखने में असफल रहने पर 500 रुपये की जुर्माने की बात करती है। इसके बाद चैप्टर 10 पे आ जाते हैं, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के विषय में। 172 से 190 तक की धाराएं यहाँ उल्लेखित की गई हैं। 172 कहती है समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर समन लोक सेवक निकालता है तो 1 माह का सादा कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित होगा, और यदि किसी न्यायालय द्वारा समन निकाला गया है तो 6 माह के सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। 173 कहती है समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का उसके प्रकाशन का निवारण करना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर लोक सेवक निकालता है तो यहाँ पर सादा कारावास 1 माह तक या 500 रुपये या दोनों से दंडित होगा। अगर किसी न्यायालय ने निकाला है इसको तो 6 माह सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। 174 कहती है लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। अगर लोक सेवक के संबंध में तो 1 माह सादा कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों, यदि न्यायालय के संबंध में तो 6 माह सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों। 174 2005 में जोड़ी गई है। 1974 के अधिनियम 2 की मतलब CRPC की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी, अगर ऐसी उद्घोषणा 82(1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा के समय हाजिर होने में असफल रहता है 82(1) की, तो 3 वर्ष और जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। यदि 82 के खंड 4 के अधीन निकाली गई उद्घोषणा में गैर हाजिर रहता है तो 7 वर्ष के कारावास या जुर्माने से दंडित होगा। 175 धारा कहती है दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आवद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोक सेवक के संबंध में 1 माह का सादा कारावास, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों।
न्यायालय के संबंध में 6 माह का सादा कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों। 176 सूचना इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना इत्तला देने का लोक सेवक के संबंध में 1 माह का सादा कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों। न्यायालय के संबंध में या अपराध किए जाने के विषय में या अपराधी के पकड़ने के लिए या अपराध से निवारण करने के लिए 6 माह का सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मिथ्या इत्तला देना 177 बताती है, जिसमें अगर किसी लोक सेवक के संबंध में दी जाती है तो सादा कारावास 6 माह तक, 1000 रुपये जुर्माने या दोनों से। और जहाँ पर अपराध किए जाने के विषय में या अपराध के निवारण को रोकने के विषय में या अपराधी को पकड़ने से उपेक्षित हो, इस संबंध में मिथ्या सूचना दी जाती है, 2 वर्ष का कारावास, जुर्माने दोनों से दंडित होगा। 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए, 6 माह सादा या 1000 रुपये जुर्माने दोनों से दंडित होगा। 179 बताती प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना, 6 माह का सादा कारावास या 1000 जुर्माने दोनों से दंडित होगा। 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार बताती है, 3 माह का सादा कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 181 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन, 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से। 182 इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे, 6 माह के कारावास, 1000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध, 6 माह के कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना, 1 माह का सादा कारावास, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए बोली लगाना, 1 माह का कारावास या 200 रुपये जुर्माने दोनों से दंडित होगा। 186 जो कि इम्पोर्टेंट है, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, 3 माह का कारावास या 500 रुपये जुर्माने दोनों से दंडित होगा। 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, तो लोक सेवक के संबंध में 1 माह सादा कारावास या 200 रुपये जुर्माने या दोनों से। जबकि न्यायालय द्वारा वैध रूप से निकाली गई आदेशिका के निष्पादन के संबंध में है तो 6 माह के सादा कारावास से या 500 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। 188 लोक सेवक द्वारा सामूहिक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना, यहाँ पर बाधा, क्षोभ या क्षति उत्पन्न करने वाली हो ऐसी अवज्ञा, तो 1 माह का सादा कारावास या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। जहाँ कर ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम को संकट कारित करने वाली हो, बलवा दंगा कारित करने वाली हो, वहाँ पर 6 माह का कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी, 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 190 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित हो। चैप्टर 12 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध में अपराधों के विषय में सेक्शन 191 से 229 तक बताती है। 191 मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित करती है। 192 मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित करती है। 193 मिथ्या साक्ष्य देने और गणने के लिए दंड की बात करती है, जो 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। किस संबंध में? साक्ष्य न्यायिक कार्रवाई के प्रक्रम में अगर दिया जाता है, यदि लोक सेवक या मध्यस्थ के समक्ष किसी अन्य कार्रवाई में दिया जाता है तो 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 193 के अंतर्गत 194 में मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना, आजीवन कारावास से या कठिन कारावास 10 वर्ष तक जुर्माने से दंडित होगा। यदि निर्दोष व्यक्ति तद्वारा दोष सिद्ध किया जाए, उससे फांसी दी जाए तो मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष के कठिन कारावास से जुर्माने से दंडित होगा। 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना, तो सेम दंड से दंडित होगा जो अपराध के लिए दंड है।
195 ये जो 2006 में जोड़ी गई, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना, 7 वर्ष की कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, तो यहाँ पे देखिएगा 193 के समान ही दंड दिया जाएगा यहाँ पे 196 में। 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना, यहाँ भी 193 के समान दंड होगा। 198 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना, 193 के समान दंड होगा। 199 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन, 193 के समान दंडित होगा। 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना, 193 के समान दंडित किया जाएगा। 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है तो 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। यदि आजीवन कारावास से दंडनीय है या ऐसे कारावास से दंडनीय है जो 10 वर्ष तक हो सकेगा तो 3 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है तो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जो 1/4 तक हो सकेगा दीर्घतम का, या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। 200 तो इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का शासन लोभ, 6 माह का कारावास, जुर्माना या दोनों का दंड है। 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना, 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का दंड है। 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 205 वाद्य अभियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण, 3 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 206 संपत्ति को संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, कितना दंड होगा यहाँ पर, 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों दंड होगा। 207 संपत्ति पर उसके संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा, यहाँ भी 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों का दंड है। 208 ऐसी राशि के लिए जो शोध न हो कपटपूर्वक बिक्री होने देना सहन करना, यहाँ पर 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों का दंड है। 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, 2 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 210 ऐसी राशि के लिए जो शोध नहीं है कपटपूर्वक बिक्री अभी प्राप्त करना, 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 211 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाता है तो 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। और जहाँ पर मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का मिथ्या आरोप पर संस्थित किया जाए तो वहाँ पर 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित होगा। 212 अपराधी को संशय देना, अगर अपराध मृत्यु से दंडनीय है तो 5 वर्ष और जुर्माने से, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो 3 वर्ष और जुर्माने से, और 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है तो 1/4 या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। पति पत्नी का आपस में संशय का अपराध नहीं माना जाता। 213 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना, मृत्यु से दंडनीय है तो 7 वर्ष जुर्माना, आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक से जब दंडनीय है तो 3 वर्ष जुर्माना, और 10 वर्ष से कम का है तो 1/4 या जुर्माना दोनों से दंडित होगा। 214 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रतिस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन, अगर अपराध मृत्यु से दंडनीय है 7 वर्ष और जुर्माना, आजीवन कारावास 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो 3 वर्ष और जुर्माना, 10 वर्ष से कम से दंडनीय है तो 1/4 या जुर्माना दोनों से। 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना, 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित। 216 ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, कारावास, यदि मृत्यु से दंडनीय है तो 7 वर्ष और जुर्माने से, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो यहाँ 3 वर्ष और जुर्माने से, और 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है तो 1/4 या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 216 ए 1894 में जोड़ी गई है, लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति, 7 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माने का दंड है। 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा, 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंड है।
218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपर्ण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। यहाँ पे दंड 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों होगा। 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों होगा। 219 न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टापूर्वक किया जाना। 7 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। 7 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से। 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासन लोक। मृत्यु से दंडनीय अपराध है तो 7 वर्ष और जुर्माने से। आजीवन कारावास है 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो 3 वर्ष और जुर्माने से, और 10 वर्ष से कम से दंडनीय है तो 1/4 या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। 222 दंडादेशों के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासन लोक। मृत्यु से दंडनीय अपराध है तो 7 वर्ष मृत्यु से दंडनीय अपराध है तो यहाँ पे आजीवन कारावास से और जुर्माने से या 14 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित होगा। और जहाँ पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है वहाँ 7 वर्ष तक और जुर्माने से, और जहाँ पर 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय और 3 वर्ष या जुर्माने दोनों से दंडित होगा। 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। 2 वर्ष तक सादा कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित होगा। 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। अगर यहाँ पे अन्य कारावास भी है 3 वर्ष और जुर्माने का कारावास भी है, जहाँ पे आजीवन कारावास 10 वर्ष तक का है तो 3 वर्ष तक और जुर्माने का है। और यहाँ पर छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, मृत्युदंड से दंडनीय आरोप है, वहाँ पे 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। और छुड़ाने का प्रयत्न किया जाता है जहाँ पे लघुकरण आधार पर आजीवन कारावास से 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। छुड़ाया गया हो, छुड़ाने का प्रयत्न किया गया, मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 225 से 1886 में अंतः स्थापित किया गया इसको। उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा बंद नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का, लोप या निकल भागना सहन करना। शासन करेगा तो 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। उपेक्षा पूर्वक करेगा तो साधा कारावास 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 225 भी अन्यथा अनुबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। कारावास से 6 माह तक या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। 226 सेक्शन को रिपील कर दिया गया है 1955 में। 227 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण बताती है। 228 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का शासन अपमान या उसके कार्य में विघ्न के लिए 6 माह का सादा कारावास, 1000 रुपये जुर्माने या दोनों का दंड बताया गया है। 228 से जो 1983 में जोड़ी गई, कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। 2 वर्ष का कारावास है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा अगर कोई प्रकट करता है तो। लेकिन इसका एक स्पष्टीकरण है जो कहता है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा की कोटि में नहीं आता। 229 जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण करेगा कोई 2 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 229 है जो 2005 में जोड़ी गई, जमानत या बंद पद पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफल रहने के लिए 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंडादेश किया जा सकेगा। चैप्टर 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में 230 से 263 ए तक है। सिक्का की परिभाषा और भारतीय सिक्का की परिभाषा 230 में है। सिक्के का कूटकरण 231 में है जो 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। भारतीय सिक्के का कूटकरण 232 में है जो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 233 में सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना 3 वर्ष और जुर्माने से। 234 सिक्के के भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना 7 वर्ष तक और जुर्माने से। 235 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना
तो यहाँ पे 3 वर्ष और जुर्माने से। यदि भारतीय सिक्के के संबंध में किया जाता है तो 10 वर्ष और जुर्माने से। 236 भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्पीड़न करेगा। तो मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण का दुष्पीड़न भारत में किया है, ऐसा माना जाएगा। 237 कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात 3 वर्ष और जुर्माने से। 238 भारतीय सिक्के के कूटकृतियों का आयात या निर्यात आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से। 239 सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था, 5 वर्ष तक और जुर्माने से। 240 भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था, 10 वर्ष तक और जुर्माने से। 241 किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष तक यह जुर्माना सिक्के का 10 गुने तक लगेगा या दोनों से दंडित होगा। 242 कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था, 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित। 243 भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से। 244 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन का या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है, 7 वर्ष तक और जुर्माने से। 245 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना, 7 वर्ष तक जुर्माने से। 246 कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना, 3 वर्ष तक और जुर्माने से। 247 कपटपूर्वक बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना, 7 वर्ष तक और जुर्माने से। 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, 3 वर्ष तक और जुर्माने से। 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, 7 वर्ष तक और जुर्माने से। 250 ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है, 5 वर्ष तक और जुर्माने से। 251 भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है, 10 वर्ष तक और जुर्माने से। 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आए, 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित। 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के का कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आए, 5 वर्ष और जुर्माने से दंडित। 254 सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था, 2 वर्ष तक या सिक्के के 10 गुने तक जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित। 256 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना, 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित। 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित। 258 कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित। 259 सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित। 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली के रूप में उपयोग में लाना, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित। 261 इस आशय से कि सरकार को हानिकारक हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है, तो 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित होगा। 262 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है, 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित। 263 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छील कर मिटाना, 3 वर्ष तक का कारावास जुर्माना या दोनों से दंडित। बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध 263 इसके लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रतिषेध किया गया है, 200 रुपये के जुर्माने से दंडित। चैप्टर 13 बाँटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में 264 से 267 तक व्यवस्था कहता है। 264 कहता है तोलने के लिए खोटे उपकरणों को कपटपूर्वक उपयोग, 1 वर्ष तक जुर्माने या दोनों से दंडित। 265 कहता है खोटे बाँट या माप का कपटपूर्वक उपयोग, 1 वर्ष तक कारावास जुर्माना या दोनों से दंडित। 266 कहता है खोटे बाँट या माप का कब्जे में रखना, 1 वर्ष तक का कारावास जुर्माना या दोनों से दंडित। 267 कहता है खोटे बाँट या माप का बनाना या बेचना, 1 वर्ष तक का कारावास जुर्माना या दोनों से दंडित। चैप्टर 14 है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टा और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, 268 से 294 ए तक।
268 लोक न्यूसेंस को डिफाइन करता है। 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो, 6 माह के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित। 270 परिदोषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो, 2 वर्ष तक कारावास जुर्माने दोनों से दंडित। 271 करांतीन के नियम की अवज्ञा, 6 माह तक का कारावास जुर्माने दोनों से दंडित। 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य पेय का अपमिश्रण, 6 माह का कारावास 1000 रुपये का जुर्माना दोनों से दंडित। 273 अपायकर खाद्य पेय का विक्रय, 6 माह का कारावास 1000 रुपये जुर्माने दोनों से दंडित। 274 औषधियों का अपमिश्रण, 6 माह का कारावास 1000 रुपये जुर्माने दोनों से दंडित। 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय, 6 माह का कारावास 1000 रुपये का जुर्माने दोनों से दंडित। 276 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय, 6 माह का कारावास 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित। 277 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना, यहाँ पे जुर्माना 500 रुपये तक का, 3 माह का कारावास या दोनों से दंडित। 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, जुर्माना 500 रुपये से। 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, इसके लिए दंड 6 माह का कारावास है, 1000 रुपये जुर्माना है या दोनों से दंडित है। 280 में जलयान का उतावलेपन से चलाना, 6 माह का कारावास है, 1000 रुपये का जुर्माना है, दोनों से दंडित। 281 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोई का प्रदर्शन, 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित है। 282 अक्षम कर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहन, 6 माह का कारावास 1000 रुपये जुर्माना दोनों से दंडित है। 283 लोकमार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा, जुर्माने से 200 रुपये तक से दंडित है। 284 विषैली पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, यहाँ पे 6 माह का कारावास या 1000 रुपये जुर्माने दोनों से दंडित है। 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक का या दोनों से दंडित है। 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण, 6 माह का कारावास 1000 रुपये जुर्माना दोनों से दंडित है। 287 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 6 माह का कारावास या 1000 का जुर्माना दोनों से दंडित है। 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 6 माह का कारावास 1000 रुपये तक का जुर्माना दोनों से दंडित है। 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 6 माह का कारावास 1000 रुपये का जुर्माना दोनों से दंडित है। 290 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड 200 रुपये के जुर्माने से दंडित है। 291 न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात उसका चालू रखना, 6 माह का सादा कारावास जुर्माना या दोनों है। 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि, तो यहाँ पे दंड है कितना, प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित होगा, और द्वितीय दोष सिद्धि पर 5 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित होगा। 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि है, प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना, और द्वितीय दोष सिद्धि पर 7 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माने से दंडित होगा। 294 अश्लील कार और गाने के संबंध में 3 माह का कारावास है या जुर्माना है या दोनों से दंडित होगा। 294 ये लॉटरी कार्यालय रखना, इसके लिए 6 माह का कारावास जुर्माना या दोनों का दंड दिया। चैप्टर 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में 295 से 298 तक बताया गया। 295 कहती है किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना, अपवित्र करना, 2 वर्ष के कारावास जुर्माना दोनों से दंडित होगा। 295 ये जो 1927 में जोड़ी गई, ये विमर्शित या विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किया गया हो, 3 वर्ष के कारावास जुर्माना ये दोनों से दंडित होगा। 296 कहती है धार्मिक जमाव में विघ्न करना, 1 वर्ष तक का कारावास जुर्माना दोनों से दंडित होगा। 297 कहती है कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना, 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित होगा। 298 कहती है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि, 1 वर्ष तक का कारावास जुर्माना दोनों से दंडित होगा।